जिगरी दोस्त 1969 की हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जो विजया लक्ष्मी पिक्चर्स बैनर के तहत सुंदरलाल नाहटा और ढूंढी द्वारा निर्मित और रविकांत नागैच द्वारा निर्देशित है। इसमें जितेंद्र, मुमताज और पूनम सिन्हा हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है। इस फिल्म में हीरोइन कोमल असन में शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा है। यह फिल्म 1966 की कन्नड़ फिल्म एम्मे थम्मना की रीमेक है, जिसे पहले 1968 में तेलुगु में गोवुला गोपन्ना के नाम से बनाया गया था और जिसे बाद में 1970 में माट्टुकरा वेलन के रूप में तमिल में भी बनाया गया था। बात करें अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो गोपी गांव का एक भोला भाला लड़का है जिसकी आजीविका मवेशियों को पालना है और वह उनमें भगवान को देखता है। नगर पालिका का चेयरमैन नीलकंठ कुटिल एवं क्रूर है, कस्बे में अनेक अत्याचार करता है और असामाजिक एवं अवैध गतिविधियों में भी संलिप्त रहता है। उनकी एक घमंडी बेटी कोमल और एक अच्छा पोषित बेटा कस्तूरी है। कस्तूरी हमेशा अपने पिता को उनके बुरे कामों के लिए चिढ़ाता और विद्रोह करती है। एक बार जब गोपी की गाय कोमल का रास्ता रोकती थी तो वह मवेशियों को पीट देती है, जिसके बाद गोपी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और बदले में उसे भी पीट देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कोमल चेयरमैन की बेटी है तो वह बहुत ज्यादा डर जाता है। नीलकंठ अपने लोगों को गोपी को मारने के लिए भेजता है। उसके बाद में उसे कस्तूरी बचाता है और एक कॉलेज छात्र के रूप में अपनी पोशाक बदल देता है। इस बीच वकील नारायण दास एक ईमानदार व्यक्ति है जो हमेशा न्याय का समर्थन करता है, धर्मपरायणता का समर्थन करते हैं और नीलकंठ को कड़ी टक्कर देते हैं। वह अपनी आदर्श पत्नी अन्नपूर्णा और एक बेटी शोभा के साथ एक खुशहाल परिवार जीवन जीते हैं। नारायण दास ने अपनी बेटी की शादी अपने बचपन के दोस्त श्रीपति के बेटे आनंद से तय की, जो गोपी जैसा दिखता है। कस्तूरी की सलाह पर गोपी नारायण दास के घर पहुंचते हैं। वे उसे आनंद समझ लेते हैं और उसका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। यहाँ गोपी और शोभा को प्यार हो जाता है। आखिरकार आनंद प्रशिक्षु नरसिन्हा के पास पहुंचता है। उसे नीलकंठ के गुंडों ने पकड़ लिया और वे उसे नीलकंठ के घर ले गए और उसकी बहुत ज्यादा पिटाई कर दी। हालांकि शेखर भाग जाता है, नारायण दास के घर में प्रवेश करता है जहां वह गोपी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। शेखर को अपनी समस्या के बारे में बताता है और वह तत्व को समझाता है। यह जानकर कि गोपी शोभा से प्यार करता है, वह रुक जाता है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। अब वे अपनी पहचान बताए बिना एक भ्रमित करने वाला नाटक खेलते हैं। इस बीच शेखर की मुलाकात कोमल से होती है। वह फिर से उसे गोपी समझकर चिढ़ाती है, लेकिन बाद में जब उन दोनों को प्यार हो जाता है तो उसे खेद होता है। दूसरी ओर कस्तूरी अपनी नौकरानी से प्यार करता है। दुर्भाग्य से एक बार जब शोभा आनंद और कोमल को देख लेती है तो आनंद ने आने पर गोपी को गलत समझती है, जो पूरी कहानी की पुष्टि करता है। यह सुनकर नारायण दास ने गोपी को बाहर निकाल दिया और शोभा की शादी आनंद से करने का फैसला किया, लेकिन आनंद ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि वह कोमल से शादी करने जा रहा है। तब नारायण दास नीलकंठ को अपने पिता का हत्यारा घोषित करते हैं, जिन्होंने इसे आत्महत्या के रूप में पेश किया था। यह सुनकर आनंद बहुत ज्यादा टूट जाता है और उसे यह भी पता चलता है कि उसके पिता ने नीलकंठ के खिलाफ एक डायरी में सबूत इकट्ठा किए थे और उसे एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा था। उस गुस्से में आनंद नीलकंठ पर टूट पड़ा। यह जानते हुए कि आनंद श्रीपति का बेटा है, उससे उसे मोहित कर लिया और डायरी के लिए नारायण दास को ब्लैकमेल किया। तुरंत नारायण दास नीलकंठ के घर पहुंचते हैं। जब नीलकंठ नारायण दास को मारने वाला होता है तो गोपी उसकी सुरक्षा के लिए वहां आता है, जहां वह ऐसा नाटक करता है जैसे उसने नारायण दास की हत्या कर दी हो। इस समय हर कोई गोपी के गुण को समझता है। साथ ही आनंद को नीलकंठ की मन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अंततः गोपी डायरी के रहस्य को उजागर कर देता है और नीलकंठ की मान तक जाने का रास्ता ढूंढता है, उसका अंत देखता है और आनंद की रक्षा करता है। अंत में फिल्म गोपी और शोभा और आनंद और कोमल की शादी के साथ एक सुखद अंत पर समाप्त हो जाती है। बात करें अगर इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में तो गोपी के रूप में जितेंद्र और वकील आनंद, शोभा एन दास के रूप में मुमताज, कोमल के रूप में पूनम सिन्हा, आगा एडवोकेट नारायण दास के रूप में, के.एन. सिंह अध्यक्ष नीलकंठ के रूप में, कस्तूरी के रूप में जगदीप, जगावर के रूप में प्रेम कुमार, अन्नपूर्णा एन दास के रूप में निरूपा राय, नीलकंठ की नौकरानी के रूप में अरुणा ईरानी आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करें अगर इस फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं। पहला है दिल में क्या है, इसको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। दूसरा है दिल में क्या है तेरे, इसको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। तीसरा है मेरे देश में पवन चले पुरवाई, इसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। चौथा है रात सुहानी जाग रही है, इसको मोहम्मद रफ़ी
रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने गाया है। पांचवा है तिरछी टोपी वाले, इसको लता मंगेशकर ने गाया है। छठवां और आखिरी है फूल है बहारों का, इसको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, पसंद आए इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।